नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग संविधान सभा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? याद रखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। अगला है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू द्वारा यह मांग की गई थी। अगला प्रश्न होगा, विधानसभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, एम.एन. रॉय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 ईस्वी में किया था। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिस्प योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? याद रखिएगा, 389 सदस्य होने थे। 389 कुल सदस्य होने थे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि और देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? याद रखिएगा, 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, 70 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न होगा, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? याद रखिएगा दोस्तों, 229 प्रतिनिधि थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। संविधान सभा के सदस्य को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो याद रखिएगा, प्रांतों की विधानसभा के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? याद रखिएगा, हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए संविधान सभा का बहिष्कार किया था।
संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो याद रखिएगा 1946 में संपन्न हुए थे। अगला प्रश्न होगा, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार वेनगल नरसिंह राव थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो एच बेग जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? याद रखिएगा 13 समितियां नियुक्त की थीं। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था तो जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया तो 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखिएगा 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे।
संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो याद रखिएगा 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 के दिन से। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो याद रखिएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। भारत का संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधियों या विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।